अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिए मोस्टली क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। हम मेरी कोशिश होगी आपको स्टूडेंट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करवाया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है उसने कहा कि रेडिकल इक्वेशन को आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये पता होना चाहिए रेडिकल इक्वेशन किसे कहते हैं और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल इक्वेशन और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन को एक्चुअली उर्दू में भी रेडिकल ही इक्वेशन कहा जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म हमारे पास आ जाए वो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट लगा है, ये जो जजर लगा है उर्दू में स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो पावर में आ जाती है। इसको स्टूडेंट्स उर्दू में कुव्वतनुमाई इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, तो 2 की पावर फॉर एग्जांपल 1/3 कर ले या समथिंग जो पावर में आ गई बेटा हमारे पास वो जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ये दोनों में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का। पहले सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग पता होना चाहिए, वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, आपसे पूछा उसने कि आपने रेडिकल इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में आपने कन्वर्ट करना। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अब उसने कहा है कि जो क्वेश्चन दिया हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स उसने हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट करना है पहला और स्टूडेंट्स हमने करना है तीसरा। ये दो पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्व करने हैं जो हमें स्मार्ट सिलेबस में कहा कि मेरी कोशिश ये होगी कि आपको स्मार्ट सिलेबस के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। देखिएगा, पहला हमें दिया है -64। तो वो कह रहे हैं कि आपने इसको हल नहीं करना तफसील में, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको रेडिकल इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में ले जाएं। अगर एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में ले जाएं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि अगर एक खाली स्क्वायर रूट है उसकी जो वैल्यू है सिंपल वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2 होती है। ठीक है, तो खाली जो स्क्वायर रूट है उसकी जो वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अगर फॉर एग्जांपल यहां मैं 3 लगा दूं तो स्टूडेंट्स जहां पर 2 आता है वहां पर 3 लगा दिया जाता है। अगर यहां मेरे पास स्टूडेंट्स 5 है तो स्टूडेंट्स यहां पर मेरे पास 5 आ जाता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए जो खाली स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू 1/2 है। अगर जितनी यहां पर वैल्यू आती जाएगी वो उसके बटे में चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसने कहा इसको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, रेडिकल को कुव्वतनुमाई में कन्वर्ट करें। तो देखिएगा आपने स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट लगानी है और -64 एज इट इज लिख देना है। आपको पता है ये 1/3 ये जो 3 है ये यहां पर 1/3 की फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यही आपका जो है वो फाइनल आंसर, ये हमने कन्वर्ट कर दिया रेडिकल को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर। सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, जो मैं स्मार्ट सिलेबस में बताया वो क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, 3 पार्ट है स्टूडेंट। देखिएगा -7 और इसकी पावर स्टूडेंट्स हमें दी है 1/3 ये दिया। तो सुन अब ये हमारे पास किस में है स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमने इसको कन्वर्ट किस में करना है? रेडिकल इक्वेशन में। आपको पता है ये जो नीचे टर्म है इसका ये एंटी प्रोसेस है, ऐसे ही है। तो पहले आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया, फिर दोबारा आप इसको इसी में लेके जा रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगाकर ये नीचे वाली टर्म एज इट इज लिख देनी है ये वाली, और ये जो 3 है अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने जस्ट 3 लगा देना है, तो ये भी इसका जो है आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी एक्सरसाइज का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आई होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका स्टूडेंट्स हमने पार्ट सॉल्व करना है, वो है तीसरा और स्टूडेंट चौथा। ठीक है, तो स्टूडेंट गौर कीजिएगा, उसने कहा है कि रेडिकल शक्ल को आम तरकीब शक्ल में हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर हमने लेकर जाना है इसको। ठीक है, रेडिकल को देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको हमने मजीद हल भी करना है। जो पहला क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने इसको सिर्फ उसने कहा इसको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में लेके आना है। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने
इसको मजीद हल भी करना है, ठीक है। तो देखिएगा स्क्वायर रूट के बाहर 5 और मेरे पास स्टूडेंट्स बटे में जो दी है टर्म 3/32, ये स्टूडेंट्स मेरे पास टर्म दी है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी रेडिकल इक्वेशन दी जाए, ओके, इसको सिंपलीफाई करें, इसको हल करें, तो पहला आपने जो काम करना है वो ये करना है, आपने इसको स्टूडेंट्स रेडिकल इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में लेके आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में ले आए 3/32, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल में लेके आने के बाद स्टूडेंट्स आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला आपके पास ये है कि आप 1/3 के ऊपर भी, ऊपर वाले टर्म के ऊपर भी 1/5 लगा दें और स्टूडेंट्स नीचे वाले टर्म के ऊपर भी 5 लगा दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें मजीद करना क्या है, देखिएगा इसी क्वेश्चन को फर्दर यहां पे मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिएगा अब मुझे पता है कि मैं 3 को मजीद सॉल्व नहीं कर सकता, इसको मैं एज इट इज ही रहने दूंगा। 3 × 1/5 आया और स्टूडेंट्स नीचे स्टूडेंट्स 32 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिएगा स्टूडेंट्स इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो 32 को मैं अगर करूं तो 2 स्टूडेंट्स मेरे पास 6 are 32 और 2 8 are 16, 2 4 are 8 और 2 2 are 4, 2 1 are 2, ऐसे ही। तो स्टूडेंट 2 × 2 × 2 × स्टूडेंट्स मेरे पास 1 2 3 4 5 वैल्यू मेरे पास आई। तो मैंने देखा कि इसकी बेस भी 5 थी, इस वजह से मैंने इसको मजीद सॉल्व कर लिया। तो देखिएगा स्टूडेंट अब मैं 2 की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ और नीचे स्टूडेंट्स मेरे पास 1 और 5 जो है वो एज इट इज रहा। ये स्क्वायर रूट जो स्टूडेंट्स पावर जो है इसके साथ कटिंग होगी और स्टूडेंट्स मेरे पास इसको मैं अपनी ही फॉर्म में ले आऊंगा जहाँ पहले था ये, मतलब कि 3 एज इट इज रहा। ये 5 आपको पता है यहाँ पर इधर आ जाएगा और स्टूडेंट्स नीचे जो है मेरे पास 2 रह जाएगी, इसके ऊपर 1 होता है, इसको नहीं लिखा जाता, आपको पता ऑलरेडी इसके ऊपर 1 होता है। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का अगला पार्ट 4 पार्ट्स देखिएगा। -8 डिवाइडेड बाय 27 और स्टूडेंट्स बाहर मेरे पास जो दी गई वैल्यू है वो 3 है। तो स्टूडेंट पहला मैंने आपको जो काम बताया वही करना है। क्या करना है, आपने रेडिकल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंशियल कुव्वत नुमाई में। स्टूडेंट्स हमने इसको कन्वर्ट कर देना है -8/27 आना, ठीक है। अब बेटा स्टूडेंट्स जो हम देखेगा, अब 8 को मैं डिवाइड कर सकता हूं और 27 को भी डिवाइड कर सकता हूं, मतलब इसका एलसीएम ले सकता हूं। दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 8 का भी लूंगा और स्टूडेंट्स मैं 27 का भी लूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मैंने करना है इसको 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2 आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसको 3 के टेबल पे जाएगा, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और 3 1 are 3 आया मेरे पास। तो 2 2 और स्टूडेंट मेरे पास 3 टाइम 2 आया ना, तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट, गौर कीजिएगा। पहले आप ये कर लें, इस 8 के ऊपर स्टूडेंट्स माइनस जो 8 के ऊपर अलग से इसको लगा दें, माइनस जो है बाहर निकाल दें, माइनस बाहर निकाल दें, 1/3 8 के ऊपर अलग से लगा दें और 27 के ऊपर 1/3 जो है वो अलग से लगा दें आप। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, देखिएगा इससे मजीद नेक्स्ट स्टेप। अब 8 को स्टूडेंट देखा जब मैंने एलसीएम लिया 2 की पावर स्टूडेंट्स मेरे पास 3 आया, मतलब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करके इसकी पावर में लिख दिया जाता है, मतलब 2 × 3 आ गया और स्टूडेंट्स इसकी पावर यहाँ माइनस है स्टूडेंट्स, ये ना भूलिएगा, और यहाँ पर 1/3 आ गया बटे में स्टूडेंट्स मेरे पास 3 की पावर, ये देखिए 27 को जब मैंने तोड़ा तो देखिएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 3 की पावर 3 आ गया और इसकी पावर 1/3 एज इट इज। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इसकी पावर इसके साथ कैंसलेशन कर दी, इसके साथ कैंसलेशन कर दी स्टूडेंट्स, मेरे पास -2/3 जो है इसका जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आएगी। 2.3 के ये मोस्ट यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आप स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जब भी किसी चीज को लें तो कॉन्सेप्ट से लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़।